मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में 15,000 के ऊपर कोरोना का केस पहुंच चुका है और प्रतिदिन महाराष्ट्र में केसेस की संख्या 23,000 के पार कर गई है। डबलिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 24 घंटे के भीतर जो केसेस हैं कोरोना के वो डबल होने शुरू हो गए हैं। एक्सपर्ट्स आने वाले 15 दिन बहुत ही क्रूशल बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं और मुंबई के जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और सरकार के बीच की अहम कड़ी कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर, आप ये बताएं कि जो कोरोना के केसेस हैं, खास करके ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट हैं, वो किस तरीके से तेजी से बढ़ रहे हैं और डबलिंग रेट जो है वो एक दिन के आसपास पहुंच गया। जी डेफिनेटली जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप एक हफ्ता पहले देखा जाए तो 750 केस थे, 1150 आए, फिर 2500, फिर 3500, फिर 5500, 8500, फिर 11,500 और कल हमारे पास में 15,500 केसेस आए थे। ऐसा नहीं है कि हमको ये सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हमको मालूम था कि इतने केसेस आ सकते हैं, इसीलिए थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस मुंबई के अंदर बढ़ाए गए थे न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे। अभी अगले 2 हफ्ते मुंबई के लिए थोड़े क्रूशियल है। नंबर ऑफ केसेस और बढ़ सकते हैं, हो सकता है कि पर डे के 25,000, 30,000, 40,000 पर डे के केसेस आ सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ओमिक्रॉन, इसमें हमारे पास अभी भी जितने पेशेंट है उसमें 92% जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। बाकी बच्चे जो पेशेंट एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है वो भी माइल्ड सिम्टम्स है या पैनिक की वजह से आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि टर्नओवर जो है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का, 1, 2 या 3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज होकर के भी जा रहे हैं। जो सेकंड वेव में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा था कि सेकंड वीक में साइटोकाइन स्टॉर्म आता था, तो हम लोग 7, 8, 9, 10 दिन पेशेंट के लिए बहुत क्रूशियल होते थे। सडनली पैनिक होता था, पेशेंट सांस फूलने लगता था, वेंटिलेटर जाता था। वो इस वेव में अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। न ही हमारे पास इस टाइप के फ़ोन कॉल है जो सेकंड वेव में थे कि सर इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 88 हो गया, इसका 85 हो गया, इसका सांस फूल रहा है। इस टाइप की भी कॉल अब तक एक भी नहीं है। सो ये एक थोड़ा सा राहत भरा है। यस, बहुत तीव्र गति से फैलता है, जो उम्मीद थी कि ये इतना तीव्र गति से फैलेगा, लेकिन इसमें क्रिटिकलिटी वाली चीज़ें नहीं के बराबर है। तो सर, ये जो कोविड टास्क फोर्स की एक बैठक हुई, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ये बैठक ली, राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो उस बैठक में थे, आप भी उस मीटिंग में थे, मंत्रालय में जो मीटिंग हुई थी, क्या उसमें बातें निकल कर आई हैं? क्या मुंबई को एक और लॉकडाउन देखना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्शंस को लेकर क्या बातें निकली? उन सब मीटिंगों के अंदर यही चीज़ों पे, 2 चीज़ों पे डिस्कशन चला था। एक तो वैक्सीनेशन पे चला था और दूसरा चला था कि नंबर ऑफ केसेस अगर और बढ़ते हैं तो उसमें क्या किया जाए। सारा जो डेटा निकाल के सामने आया, यस पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत कम है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल लॉकडाउन लगने की कोई गुंजाइश नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ऐसा हमारा भी ओपिनियन है, क्योंकि इतना खतरनाक वाले या ख़राब वाले पेशेंट्स बिल्कुल भी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। जहाँ तक हमारा ये था कि तैयारी करके रखनी है प्राइवेट हॉस्पिटल को, बिकॉज अभी तक जितने पेशेंट्स आ रहे हैं मुंबई के अंदर स्पेशली, वो नॉन स्लम एरिया के हैं, हाई राइज बिल्डिंग के ज़्यादा है, जिनकी डिमांड प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा रहती है। तो इसलिए कल भी मैंने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के सब सीईओज़ की मीटिंग ली। अभी तक हमने 7,500 बेड रेडी करके रखे हुए हैं। 7,500 बेड में से सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी हमारे पास है अभी, जो एवरीडे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं पेशेंट, फिर डिस्चार्ज भी जल्दी हो रहे हैं। और अगले 3-4 दिन के अंदर हमारी कैपेसिटी बढ़ के 12,500 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल ओनली और जंबो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिला करके 35 से 40,000 बेड करने की कैपेसिटी है जो हमारे पास उपलब्ध है। सो एज़ फार एज बेड इज कंसर्न, ऑक्सीजन कंसर्न, मेडिसिन, उसमें कहीं भी कोई भी इशू नहीं है। कितने भी केसेस बढ़ते हैं, हमें उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सर, एक नई गाइडलाइन जो है प्राइवेट अस्पतालों को लेकर जारी की गई है कि 10 जनवरी तक उन्हें उनकी सारी जो सुविधाएं हैं, खास करके कोविड जो हॉस्पिटल हैं, उनको फोकस करना होगा। आईसीयू बेड और जो कोविड बेड है उसे रिजर्व करना होगा, डायरेक्ट एंट्री या डायरेक्ट एडमिशन से बचना होगा, वॉर रूम से कनेक्ट करना होगा। ये गाइडलाइन के बारे में आप बताएं। जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यही हमारे मेन डिसीजन लिए गए कि अगर नंबर ऑफ केसेस समझो एक दिन में 1 लाख हो जाते हैं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, जो नहीं है, लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बट ये मेडिकल साइंस है, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि आप आज इतना आया तो बाद में 4 दिन बाद में 1 लाख आ जाएंगे, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी अगर हम उस कैलकुलेशन से जाए तो भी वी शुड बी प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स। वर्स्ट कम वर्स्ट चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके लिए ये कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जितनी कैपेसिटी थी ओरिजिनल सेकेंड वेव के पीक टाइम में 12,500 बेड हमारे पास थे प्राइवेट हॉस्पिटल के पास, वो 12,500 बेड सारे 10 जनवरी तक रेडी करके रखने हैं।
दूसरी बात थी एसिम्टोमेटिक पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, वो या तो होटल क्वारंटाइन होंगे या होम क्वारंटाइन होंगे। सिर्फ सिम्टोमेटिक पेशेंट को ही एडमिट करना है। अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो उस केस में सारे सिम्टोमेटिक पेशेंट बीएमसी के जो हमने वार्ड वॉर रूम बना रखे हैं, सारे वार्ड वॉर रूम को 24 भाग में बांटा गया है, वार्ड ए से लेकर के वार्ड 24 तक, वहाँ के थ्रू पेशेंट आएंगे, एडमिट करेंगे। सो अननेसेसरी बेड वैकेंट भी नहीं रहे और एसिम्टोमेटिक पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए। तो क्या हम ये माने कि तीसरी लहर आ गई है, और ये जो अगर तीसरी लहर आ गई है तो लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? दवाइयां जो दूसरी लहर में यानी कि डेल्टा प्लस में थे, क्या उन्हीं दवाइयों को लोगों को लेना है और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेना है? पहली बात तो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात ये है कि ये बहुत ही, अभी तक जितने पेशेंट आ रहे हैं बहुत ही माइल्ड जो फ्लू होता है उससे भी कम के हैं, तो अननेसेसरी ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग तो अभी इस टाइम में मेरे काफ़ी सारे पेशेंट 70% पेशेंट तो घर पे ही है और घर से बैठे बैठे मेडिसिन ले रहे हैं। हल्का सा हम लोग पैरासीटामोल वगैरह देते हैं, अगर बुखार आता है, गला खराब हुआ तो एक एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे रहे हैं, ज़्यादा कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं। लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि आप ठंडा कुछ खाइए मत, ठंडा कुछ पीना नहीं है, लिक्विड ज़्यादा लेना है, 3 से 4 लीटर कम से कम पानी आपको दिन भर में पीना है। एसी का डायरेक्ट फ्लो आपके फेस पे नहीं आए ताकि गला खराब वगैरह नहीं हुए। और मास्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क पहन के रखना है। मास्क सबसे बड़ा वैक्सीन है, मास्क से बड़ा वैक्सीन कोई नहीं है। हमने जी तो हमने जो अब तक जितने पेशेंट देखे गए हैं, जो लोग मास्क पहनते हैं प्लस जो लोग डबली वैक्सीनेटेड है, उनके लिए ओमिक्रॉन बिल्कुल भी खतरे वाला नहीं है। तो अब तक जो कोविड टास्क फोर्स की बैठकें हुई हैं उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लाने की बात की गई है, और मुंबई को कितनी तैयारियां रखनी होंगी? डबलिंग रेट जिस तरीके से बढ़ रहा है, 24 घंटे डबलिंग रेट पहुंच चुका है, ऐसे में आने वाले 15 दिन बहुत क्रूशियल है। डेफिनेटली अगले 2 हफ्ते हमारे लिए क्रूशियल रहेंगे। नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, उसके लिए हम, जैसे मैंने बताया कि नॉन स्लम एरिया, हाई राइज बिल्डिंग के पेशेंट ज़्यादा है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को पूरा तैयार रहना है। प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई में सबसे बड़ा पार्टनर रहा है कोविड में लड़ने का। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स मुंबई में, चाहे वो बॉम्बे हॉस्पिटल है, चाहे हिंदुजा, ब्रिज कैंडी, लीलावती, नानावती, कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल, सब लोगों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के काम किया, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अभी थर्ड वेव में भी काम कर रहा है, और पब्लिक का भरोसा बहुत ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को ही स्पेशली कहा गया है कि आपने जिस तरह से अब तक काम किया वो काम और तीव्र गति से अच्छे ढंग से रहे, ताकि हम लोग इस वेव से ख़त्म कर पाए। प्लस मास्किंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने जगह जगह कैंप लगाए हैं, स्लम एरिया में जाके भी कैंप लगा रहे हैं। बूस्टर डोज के लिए भी हमारे पास वैक्सीन भरपूर मात्रा में है, तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को ये भी कह दिया गया है कि जो भी हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर है, आप अपना वैक्सीन खुद लगा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन भरपूर है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस तरह से सारी तैयारियां की जा रही है। मुझे लगता है लॉकडाउन वगैरह नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन, लेकिन जैसी कंडीशन आएगी उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा कह सकते हैं? यस, डेफिनेटली ये तीसरी लहर ही चल रही है, और तीसरी लहर में जैसे हमको उम्मीद थी, जैसे स्पेनिश फ्लू में थी कि वो माइल्ड रहेगी, बहुत तीव्र गति से फैलेगी, लेकिन सीवियरिटी कम रहेगी, अभी तक वैसा ही रह रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर डॉक्टर भंसाली ये कहते हुए कि तीसरी लहर आ चुकी है, डबलिंग रेट 24 घंटे तक पहुंच चुका है, जो पर डे मुंबई के अंदर कोविड मरीजों की संख्या है वो 40,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लू है, ये जो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये उतना घातक नहीं है। बेड की संख्या पर्याप्त है पूरे मुंबई में। अगर हम बीएमसी और प्राइवेट अस्पतालों के बेड की बात करें तो 40,000 से ज्यादा बेड की तैयारी मुंबई महानगर पालिका और प्राइवेट अस्पतालों की है। लेकिन लोगों को मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।